अरे सर, एक प्रश्न आता था बार, हम तो रोज ही सुनते रहते हैं आप लोगों का डिबेट। हाँ तो एक बोलिए। प्रश्न है, थोड़ा सा उत्तर अगर आप लोग दे पाए। हम तो हैं हाँ आस्तिक, बोलिए आप ना, लोग हैं बोलिए। नास्तिक। अरे आप तो ये ब्राह्मण हैं, बताइए आस्तिक नास्तिक काहे बोल रहे हैं, सीधे हाँ, बोलिए। एकदम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो थोड़ा सा हाँ ये हमको बोलिए। समझाने का कष्ट करिए। आप हम्म। बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी, हम्म। तो उस समय वो कौन सा माने तत्व था जिसका बिग बैंग हुआ था? मतलब वो कैसे बिग बैंग हम्म। हुआ, उसमें वो तत्व कौन सा था, कैसे बना था वो? अच्छा ये बताइए, आप किस चीज के एक्सपर्ट हैं? एक्सपर्ट किस चीज में, एक्सपर्टीज आपने किस चीज में ली है? जी। किस चीज हाँ, के आप साइंस के एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं? हैं। अच्छा नहीं, साइंस हम के, एक्सपर्ट कितनी क्लास नहीं है। साइंस में, कितनी क्लास साइंस पढ़ाई किए बीएससी हैं? किए थे, अच्छा बीएससी किए साइंस थे में बायो से। बीएससी किए, अच्छा बीएससी बायो से किए थे, बताइए। बायो से बीएससी किए थे और आपको बिग बैंग जानना है, कितनी कमाल की नहीं, बात है। बिग बैंग नहीं मुझे भी जानना एक है। चीज। मेरे को अच्छा ये मैं जानना कोई है बात, कि बिग बैंग जिस चीज मैं पदार्थ का हुआ था, वो हाँ पदार्थ क्या बताता था, हूँ, कहाँ से बना? मैं समझ गया। हाँ बस। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, एक बिल्कुल सटीक हम्म। जवाब दूंगा आपको। मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आती है, आप ब्राह्मण मिले हैं यहाँ पे, मुझे भी एक पदार्थ के बारे में जानना है और आपसे हम्म। मुझे जानना है। तो हम्म। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप जानकारी देते हैं, उसमें मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाता, फिर मैं आपका जवाब देता। ठीक तो है, मेरा नॉलेज भी हो तो सवाल बताओ। है। अरे बिल्कुल नॉलेज होगी आपको, आप तो ब्राह्मण है ना, आपको तो इतना जबरदस्त तो उसके बारे में नॉलेज होगा कि पूछना ही नहीं है। ब्राह्मण होने से नॉलेज थोड़ी हो सकता है जरूरी। अरे काहे नहीं हो सकता, आप पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं, आपको काहे नहीं नॉलेज होगा। ये एक किताब है, आपके पूर्वजों ने लिखी है, इसमें भी एक पदार्थ का जिक्र किए हैं, वो पदार्थ मुझे समझ में नहीं आता है, वो मैं भी जानना चाहता हूँ, जरा मुझे बताइए। कब से खोज रहा हूँ कि कोई मुझे बताए वो कौन सा पदार्थ था वो। हाँ ये एक पदार्थ है, इसमें 31 नंबर एक श्लोक है यहाँ पे, और इस हम्म। 31 नंबर इसमें एक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। ये कौन सा पदार्थ है जिसको खाने के बाद से कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ये मैं जानना चाह रहा था। मैं भी 31 नंबर दिख रहा है आपको, हाईलाइटेड भी किया है मैंने। अब वो कल्पना है, बता सकते? कल्पना किसी को करनी है, वो कल्पना है। अच्छा ये कल्पना है, राम काल्पनिक है? हाँ, हम्म। राम काल्पनिक है या नहीं है, जो कथा लिखा है वो काल्पनिक कैसे नहीं, कथा लिखा है। है जैसे तो बताइए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लेकर आए जैसे हैं, अब आपको पीढ़ी एक दर नॉर्मल पीढ़ी आप लोग एग्जांपल, ढोके लेकर नहीं, आए हैं। नहीं नहीं, अब सुनिए मेरी किस बात तरह को ना। ढोक, आप लोग, आप सुनिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आपके बोलिए, आप बोलिए। सारे सारे ब्राह्मण तो नहीं बेवकूफ हो सकते हैं, पूरे भारत के सारे ब्राह्मण थोड़े बेवकूफ होंगे, एक दो हो सकते हैं। सब के सब जो हैं इसको हम्म। ढोकर लेकर आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कुछ तो बात रही हम्म। होगी ना। आप पूरे राम को ही काल्पनिक ठहरा दे रहे हैं, अगर जन्म ही नहीं होगा तो नहीं, काल्पनिक हो जाएंगे ना। राम हम्म। राम काल्पनिक नहीं है। ये हम्म। जो कथा लिखी, ये काल्पनिक। तो ये राम कैसे, तो तो बच्चे उनका बच्चे के जन्म कैसे दिमाग में होगा? है। नहीं वो कैसे पता चलेगा कि उनका जन्म फिर अगर कैसे हुआ? रामचरितमानस पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है, भय हम्म। प्रकट कृपाला। देखें तो गर्भ से 17वीं उनका सदी जन्म ही में नहीं हुआ तुलसी, है। एक मिनट एक मिनट, 17वीं सदी में राम का थोड़े जन्म हुआ था? हम तो 5,000 साल राम पहले का हुआ जन्म था। तो पांच वो तो हजार साल जैसे बताते हैं, हाँ। कितने हजार अरे, साल पहले? अरे उस करीब करीब, हाँ, 7,000 साल पहले बताते हैं, क्या अब हमें बात नहीं, कर, इसका नॉलेज नहीं है। बताइए क्या बात कर रहे हैं आप, 7 हजार साल पहले? तो दशरथ का जन्म कब हुआ होगा फिर? अब मुझे इतना नॉलेज है नहीं इसके विषय मैं में। ये तो बताता हूँ, कभी मैं लोग बता बता देता हूँ, सकते हैं। मैं बता देता हूँ दशरथ का कब जन्म हुआ था, मैं दिखा देता हूँ हाँ। आपको। आप कितना बताए, 7 हजार साल बताए ना? अब वो क्या है, नासा का एक कुछ डाटा निकला था, वही हम बता रहे हैं, हमको हम्म। कंफर्म नहीं है इस विषय। नहीं हम बता देते हैं। ये पढ़िए नीचे वाला जो 10 नंबर श्लोक है, वो पढ़िए ना एक बार, ये नीचे वाला मतलब राइट मोबाइल साइड पे में। है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम पढ़ दें? हाँ, एकदम पढ़ दीजिए। अब मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है, दशरथ बोल रहे हैं, मेरी अवस्था 60 हजार वर्ष की हो गई है, इस बुढ़ापे हाँ। में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। तो यानी कि राम का जो दशरथ थे वो 60 हजार साल के थे, आप कह रहे हैं राम जो है 7 हजार साल पहले थे, अब आप यानी बताइए, सड़सठ 60,000 वर्ष सड़सठ कोई हजार साल जीवित पहले। रह सकता है? हम्म। यही आप हम्म। बताइए, 60,000 वर्ष कोई जीवित रह सकता है? ये तो आपके पुरखे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेकर नहीं आए हैं, नहीं, अब इसमें पुरखे। हमारी क्या गलती है? आपके तो हम वही पुरखे तो कह बता रहे रहे हैं ना ये। हैं, हम अभी उसको तो नहीं मंदिर भी मानते हैं बना दिए ना। हैं, आप नहीं मानते हैं तो ये किताब का बहिष्कार कर दिए वाल्मीकि रामायण का? किताब कोई महत्व नहीं रखती है ना। भगवान तो तो मन बहिष्कार में कर रहते दिए हैं ना। होंगे। किताब फिर किताब। तो सारे ब्राह्मण लोग जो हैं, जब आप इस वाल्मीकि रामायण का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं, इस वाल्मीकि रामायण के नाम पर राम का आपने मंदिर बनवा दिया, और आप आके लोग पूछ रहे हैं दूसरे किसी से बिग बैंग में कौन सा देखिए, मैं मटेरियल आया, राम या आपने दशरथ को खीर का नहीं, मटेरियल मैं नहीं बता खाली पा रहे आपसे हैं जो कि कौन सा पूछा है खीर उसको था। बताइए ना। अब रहा हम होगा, तो कोई दवा बताएंगे रही ना। होगी, कोई दवा कौन रही सी होगी दवा उस थी, समय। यही बस वही पूछ रहा हूं ना, वो अब कौन सी दवा पता थी नहीं है जिसको भाई। खाने के बाद से
अब वही तो पूछ रहा हूं मैं कि कोई व्यक्ति कुछ साठ रहा हजार होगा साल से स्पेशल। ट्राई कर रहा था, 60,000 साल, समझ रहे हैं, 60,000 साल से जिसको अब बच्चा नहीं कोई पैदा हो रहा था, आखिर उनके बीबी को उन्होंने ऐसा क्या खिला दिया, कौन सा मटेरियल था उसमें, उसकी तो खोज होनी चाहिए कि सीधे सीधे जन्म ही हो गया, बताइए। हाँ, अब 60 साल अगर अब आप मानते हैं कि कोई जीवित रह सकता है तो भाई हो सकता है, हम तो नहीं मानते हैं इस चीज को। भाई अब आपके पूर्वज लोग इसको पीढ़ी दर एक भी ब्राह्मण ने आपत्ति नहीं जताई, पूरे भारत में एक भी ब्राह्मण ने आपत्ति नहीं जताई, आज तक किताब छाप छाप के बेच रहे हैं। तो भाई इतने विद्वान थे ऋषि मुनि, इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, जब उनको नहीं डाउट था, आप काहे डाउट कर रहे हैं, बताइए। उन लोगों को अब तो किसी को यहाँ आज तक डाउट, कोई तकलीफ नहीं हुई, आप यहाँ पे डाउट कर रहे हैं अपने ही पूर्वजों पे, बताइए। नहीं डाउट और वाली किताब का भी, वो और चीज नहीं। किताब का बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ कहने के हम लिए बोल किताब, दिए कि ऐसा होता है। किताब हम्म। का बहिष्कार नहीं, उसका किताब का कोई महत्व नहीं, महत्व तो राम का है बस। तो कैसे है तो राम आपका संजम में राम, है। रामायण के अलावा कहाँ से आप जानते हैं राम को, बता दीजिए, वही रामायण राम के हमारे अलावा हमारे राम को आप कहाँ पूर्वज से जानते बताते आ हैं, रहे हैं, हम अपने बच्चों कहाँ को से बता बताते रहे आ हैं, रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताते जाएंगे, वो तो सिलसिला क्या चलता बताए रहेगा हैं। जो। अच्छा, पहली मैं बार कैसे पता चला राम के बारे में आपको, पहली बार कैसे पता चला था, हमें यही अपने बता दीजिए। पिता बाबा इन्हीं से पता चलेगा। हम्म। नॉर्मल सी बात है, आपको अगर कोई ज्ञान है तो अपने पूर्वज से, आपके पिता होंगे या बाबा होंगे, उन्हीं से पता चलेगा। अच्छा, वो बस पता वही हमारा चलेगा। भी हाल है। तो कौन सी भाषा में आपके पिताजी राम के बारे में आपको बताए थे, देखिए भाषा में तो मत जाइए, भाषा में हम आज नहीं जो मेरा बताइए ना, मेन, तो बिल्कुल जाएंगे, यही तो मेन मुद्दा है ना, आपके पिताजी आपको कौन सी भाषा में राम के बारे में चलिए हम बताए थे। भाषा में जैसे आप पाली कहते हैं, अशोक का पाली में मैंने बताए थे। राज्य मैंने कहा। नहीं नहीं, पाली के विषय में, हम्म। प्राकृत प्राकृत के विषय में आप हमेशा चर्चा करते हैं नहीं, तो हम वो आपसे मगध में पूछ थे। रहे हैं कि नहीं नहीं, आपने सुन कहा कि लीजिए पीढ़ी दर सुनिए, पीढ़ी आप अब ढोके यही, लाए हैं, नहीं अब सुनिए ना, सुन आप लीजिए, सत्य वार्ता, सत्य वार्ता। आपने कहा कि आप अपने बच्चों को बताए हैं, आपके पिताजी ने आपको बताया, तो मैं पूछ रहा हूँ आपके पिताजी ने आपको कौन सी भाषा में बताया, उनके पिताजी ने उनको कौन सी भाषा में बताया, 5-10 पीढ़ी पहले उनके पिताजी ने उनको कौन सी भाषा में बताया था, और आज से 1,000 साल पहले उनके पिताजी ने कौन सी भाषा में बताया, 2,000 साल पहले, 3,000, 4,000 साल पहले कौन सी भाषा में, ये जरा एक बार बता दीजिए हम लोगों को, बताइए बताइए, सत्य वार्ता है, एक बार ये बताएंगे। चीज जो है ना क्लियर कर दीजिए। जो मातृभाषा है उसी में बताया जाएगा। कौन सी मातृभाषा है आपकी, बताइए। अब आज के समय में हमारी अवधि है, तो अवधि हम में अवध बताया के था, रहने वाले हैं। अवधि अवधि में हिंदी बताया जो था भी फिर, उसको मानिए। आज आप अवधि में रामायण पढ़ते हैं। हाँ, अवधि में ही लिखी हुई है, रामचरितमानस तो अवधि में ही लिखी हुई अच्छा। है। अच्छा, रामचरितमानस जो तुलसी जो हैं उनको मस्जिद हाँ, में काहे सोना पड़ता था, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, ई काहे वो लिख के जाते थे आपके तुलसीदास। अब साधु संत है, कहीं भी रुक सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। आप मस्जिद में सोए हैं हमारे कभी, यहाँ कोई बैन तो है नहीं। हाँ? मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ कोई ब्राह्मण जो है मस्जिद में सोया है कभी, सोता है अब कभी। कोई सोया नहीं सोया, अब हमारे पास इसका डिटेल थोड़ी है सर। तो आप तो आप बता रहे हैं कि जिसने आपको रामायण अवधि में दिया वो हमने जाके ये कहा मस्जिद में भाई, सो वो के जान बचाता था। साधु संत है, हम्म। उनके अपना विचार कोई रहा होगा, कोई मंतव्य रहा होगा, अच्छा, अपना उनको गए होंगे, रुके उनको होंगे। कैसे पता चला था, अच्छा उनको रामायण कैसे पता चला था, तुलसी को, जो तुलसी पहले की को रामायण कैसे कहीं से पता पता, चला था। हम्म। हमारे पता, जैसे अब हमको जैसे पता चल रहा है, जगह जगह कथा हो रहा है। अब आज जन्माष्टमी है, यूएई में भी भव्य जन्माष्टमी मनाई जा रही है, सारे मैं इस्कॉन पूछ रहा में हूँ टेम्पल मैं में पूछ मनाई रहा जा रही है। हूँ तो वहाँ कि जो, सुन तो लीजिए, तुलसी तो ने वहाँ लिखा, आप आउट ऑफ कहीं उन्होंने टेक्स्ट बता कथा रहे हैं सुनी ना। होगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, कहाँ से सुनी होगी भाई, तुलसी से पहले अब अवधि में तुलसी किसने जी, लिखा था, तुलसी से पहले अब ये अवधि में किसने लिखा था, नहीं बताइए। मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे नहीं आइडिया है, तो ये में। बताइए, नहीं, आपको यही नहीं आइडिया है कि तुलसी से पहले अवधि में किसने लिखा, तो तुलसी को कैसे वो कहानी पता चल गई थी अवधि में, अब बताइए। कहीं भाई जैसे आजकल कथा होते हैं, भगवान राम का कथा हम्म। सब जगह जगह होते हैं, लोग सुनते हैं जाके, अरे तो कहीं जगह उनके जगह भी तो गुरु। वाल्मीकि रामायण, उसके पहले वाल्मीकि हाँ, रामायण तो और उनके भी तुलसी के वो, रामायण में तो बहुत उन्होंने हो अंतर सकता है है, अपने गुरु दोनों से में तो सुना हो। बहुत अंतर है। कथा, नहीं, हाँ, अभी दूर से सुना इतिहास हो, मुझे इसका पता मतलब नहीं। कि तुलसी ने मिलावट कर दी दूर से सुन के, आप ये कह रहे हो कि तुलसी जो अब है भाई मिलावट दोनों कर दिया, एकदम संभव है, मतलब क्योंकि आप जो वाल्मीकि है रामायण में मिलावटी मत, एकदम हाँ भाई, अब बात आई वाल्मीकि है, रामायण अब बात आई है, रामचरितमानस में सुनिए बहुत। सुनिए सुनिए, अब ये आए हैं इस बात पर कि ये सब लोग मिलावटी, जो मन करता था वो उसको लिख के चला आता था, तुलसी यही किया, उसने भी जो मन में आया वही चीज लिख दिया, और लिख के ऐसे ही गपोड़ दिया, सब के सब अपनी अपनी तरह से लिख के गपोड़ रहे थे, और ये लोग आके पूरे भारत में आके इन लोगों ने हम पे थोप दिया कि अब ये मानो वो मानो। जो व्यक्ति हत्या कर रहा है, शूद्र शंभू की हत्या कर रहा है, जो गर्भवती बीबी
को धक्के मार के बाहर निकलवा दे रहे हैं, उनको हम लोगों के ऊपर ये लाके थोप दिए। ये सत्य वार्ता चले, बहुत हो गया। जो चीज जो है आप लोग लिख लिख के बांट रहे हो, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि विरोध कर सके हैं, जाके विरोध कीजिए ना कि कौन सा पदार्थ जो लिख के बेच रहे हो कि खा के बच्चा पैदा हो गया। इन्होंने एपिसोड में दिखाया है, एपिसोड जो बनाया था इन्होंने वाल्मीकि रामायण का, रामानंद सागर का, उसमें भी दिखाया। फिर यहाँ पे राम किशोर जी लिखते हैं टुन्नी फंस गया। हाँ जी, चले आगे बढ़ते, देखे अब कौन आए हैं यहाँ पे। ये कोई पंडित जी आए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी पंडित जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोल रहे थे कि आप लोग मतलब इतना पंडित से ब्राह्मण लोग से घृणा क्यों करते हैं? आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं आप? हाँ हाँ हाँ, जाति 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 तो मानते है हैं ये, आप? जाति तो है ये ना, है इतना अच्छा सारा तो जाति है। अच्छा अच्छा, ये बताइए जो किसी की हत्या करता हो, मर्डर करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ले आए AK-47 बंदूक लाए, सबको भून दे, खत्म कर दे, जो सौदागर हो, मौत का सौदागर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे देश से आए, भारत में घुस जाए, आके लोगों की हत्या करने लगे, उसको क्या कहा जाता है? इसको क्या आतंकवादी बोलेंगे? दूसरे देश से आकर आतंकवादी, रखेंगे तो। हाँ। मतलब जो हत्याओं का सौदागर हो उसको हम बोलते हैं आतंकवादी। तो आप जातियों के हत्याओं का नहीं, जैसे सौदागर हैं बाहर से आके कुछ कर हाँ तो रहा है ठीक है। तो उस सब में, हाँ करते हैं जैसे ना बाहर पाकिस्तान में से लाया आके। जाता है भारत में, तो वो आतंकवादी हम्म। कहलाते हैं। और भारत में रह हाँ के उसी तरह, ठीक है, हो गया हो गया। उसी तरह से आपके भी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि आप भी विदेश से आके भारत में आके जाति बांट दिए हैं, और सबको जाति, अपने भी जाति फॉलो कर रहे हैं, दूसरों को भी करवा रहे हैं, खूब कड़ी जातिवाद कर रहे हैं। तो आपका नाम जातंकवादी काहे नहीं होना चाहिए, ये बताइए। आप भी तो जातियों के सौदागर हैं, तो आपका नाम जातंकवादी क्यों नहीं होना चाहिए? बोलिए पंडित, हम बोलिए। कैसे सब कर देंगे? सब लोग करते हैं, हम्म। खाली पंडित जी करते थोड़े हैं ना करते आपको, हैं, केवल पंडित आप थोड़े ही करते हैं जाति जाति। शादी विवाह कराने, ये बताइए जितने भी ठाकुर लोग हैं, वैश्य लोग हैं, उनके घर में शादी विवाह कराने कौन जाता है? पंडित जाते हैं, और कौन जाते हैं? तो बताइए। पंडित तो आप जब आप उनके घरों में जाते हैं, उसी तरह से OBC पिछड़ा वर्ग है उनके घरों में जाते हैं, अब तो SC ST भी बुलाने लगे हैं। तो जब उनके घरों में आप जाते हैं, जाके पूजा पाठ सब काम करके आते हैं, आपके घर में कौन आता है शादी कराने के लिए? कौन सी जाति आती है? SC ST आते हैं आपके घर में शादी कराने? नहीं, हमारे यहाँ तो पंडित नहीं आते हैं। आप पंडित जी आते हैं। तो जब पंडित जी लोग ही आपके यहाँ आके शादी कराते हैं, पंडित जी लोग घूम के सबके कराते हैं, तो जातियों के सौदागर वो हुए ना, जातियों के सौदागर वो हुए हैं। मतलब ये कौन बाकी सा लोग फॉलो मतलब कर रहे हैं थ्योरी ना। दे रहे हैं आप? अब मैं बता रहा हूँ मतलब कौन पंडित थ्योरी जी है। पूजा कराते हैं तो समा पंडित जी सब हो कर दिए? अच्छा, ब्रह्मा के मुंह से कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा, हाँ लिखा हुआ है ना हम लोगों के, मुख से कौन कौन ब्राह्मण। कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा मुख के मुंह से कौन मुख से पैदा हुआ? ब्राह्मण, मुख से मुख ब्राह्मण से, लिखा हुआ है हाँ मुख ग्रंथ से में। ब्राह्मण पैदा हुआ। तो ये बताइए, जब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और शूद्र को आप पढ़ने लिखने नहीं दिए हैं, तो फिर बड़ा कौन हुआ? बताइए, बड़ा कौन हुआ फिर? बड़ा छोटा नहीं होता है हम लोग में। अच्छा, ब्राह्मण सनातन में बड़ा छोटा संप्रदाय का सबका धर्म अपना सबका अपना ब्राह्मण इम्पोर्टेंट होता संप्रदाय, है। सुनिए, ब्राह्मण संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन दिया? ब्राह्मण पता नहीं, संप्रदाय धर्म धर्म ग्रंथ ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं सर। आप लोग को सुनते तो हैं, नहीं कभी कभी पढ़ते कोई ना। पंडित को सुन लेते हैं, बस। अच्छा नहीं पढ़ने अच्छा, उतना पढ़ाई लिखाई नहीं नहीं होता है नहीं जितना आप नहीं, लोग करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। धर्म ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन वर्ग लाया है? जो पढ़ने वाला आदमी वही ना लेगा, पढ़ने सुनने वाला आदमी। कौन पढ़ने वाला था? जब तक भारत में अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने के लिए कानून नहीं बनाया, तब तक पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? कौन लोग पढ़ते थे भारत में? अब ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ पंडित को पढ़ना चाहिए। कौन वर्ग मतलब पढ़ता था? अगर कोई पढ़ेगा तो संस्कृत, कोई जबरदस्ती अच्छा अगर कोई अच्छा पढ़ना चाहेगा तो संस्कृत। जबरदस्ती थोड़े कोई रोक लेगा। हाँ तो इस सामने श्लोक रखे हैं, जरा पढ़ के बताइए तो हमें कि कौन रोक रहा है। पढ़ने आता है ना हिंदी? पढ़ के बताइए तो कौन रोकता था, पढ़िए। जो कि एक मिनट, शूद्रों, जो आज की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित कबीले में पिछड़ी श्रेणियां हैं, के विषय में शंकर के विचार इससे भी ज्यादा गए बीते हैं। अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। वह शूद्र वेद पढ़ने वाले को पास जा कर उसे सुन ले तो उसके कानों में शीशा, रंगा और लाख पीतल कर भर देनी चाहिए। अच्छा, पिघला शूद्र, कर, पीतल नहीं पिघला कर। बताइए, अच्छा आपको पिघला पढ़ने कर, लिखने का अधिकार था तब ये हाल है। हाँ बोलिए, पढ़िए, इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा कम दिखाई देता है सर, उसका वो नहीं है। बताइए।
शूद्र बताइए। चलता फिरता, छोटा सा मोबाइल। नहीं, पढ़िए ना, पढ़िए, आप पढ़िए, ठीक है, बजने लगा। मतलब यही लिखा हुआ है कि वो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आप हेलो। तो कह रहे हैं कि कोई पढ़ेगा लिखेगा तो उसको रोक कौन लेगा? ये तो कह रहा है कि उनके कान में शीशा पिघला के डाल दो। शूद्र चलता फिरता शमशान हेलो। बता रहा है, कौन रोकता था ये फिर? हाँ जी, कौन रोकता कहाँ था से? पढ़ने से? देखें, ये इनका एंटीना घूम गया, ये कहीं और कैच कर लिया है इनका एंटीना। भाई टीका लगाइए इनको कोई। सही से वाईफाई इनका कनेक्शन, हेलो। केबल कनेक्शन सही कीजिए। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आवाज माइक का चला गया। माइक का आवाज चला गया। भाई इनका एंटीना सही कीजिए ना, कोई वाईफाई सही कीजिए। हाँ जी, पंडित जी, देखिए। हाँ हेलो। हाँ आ हाँ गया जी, आवाज। आवाज आ रही है? आ गया ना? अब ये हाँ बताइए, अब। आप कह हाँ रहे बोलिए। थे, सुनिए, आप कह रहे थे कि कोई पढ़ेगा लिखेगा तो कौन रोक लेगा। तो आप ये क्या लिखे हैं? सब ये लिखे हैं कि कोई वेद पढ़ लेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, उसका जीभ काट लो, बीच से चीर फाड़ दो। ये सब क्या लिखे हैं आप? उसके नजदीक में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो ज्ञानी हो जाएगा। ये सब क्या लिखे हैं? काहे ये सब सर लिखते ये थे आप? क्या किस मत हम्म किस चीज में है सर, ये लिखा हुआ कौन सा किताब में है? अरे भाई, आपका शंकर भाष्य है ब्रह्मसूत्र का। शंकर भाष्य है। शंकर का नाम सुने हैं? शंकर का नाम सुने हैं आप? शंकर भगवान। बताइए, शंकर भगवान कौन सी यूनिवर्सिटी में शंकर पढ़ के मतलब आए कोई हैं आप? नामो हो सकता है, नाम भी हो सकता है ना सर। शंकर भगवान देखिए, भी है, एक शिव बताइए, शंकर बताइए भोले कितने बाबा। बताइए कितना भोला भाला पंडित है, बताइए कितना भोला भाला पंडित। ओ हो। चलिए चलिए पंडित जी, आप बहुत भोले भाले हैं। इतना भोला भाला पंडित हमको नहीं चाहिए। हमको असली वाला पंडित चाहिए, समझ रहे हैं ना? असली वाला चाहिए। इतना भोला भाला पंडित नहीं चाहिए जिसको यही नहीं पता हो कि शंकर कौन है, ये कौन है। थोड़ा सा अच्छा वाला भेजिए ना, जो